हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करके अपना घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं और ये हमारा ये टिप्स हमारा ढेर सारा पैसा, समय और रुपया बचाते हैं। तो क्यों ना इन टिप्स को फॉलो करके हम अपने घंटों का काम मिनटों में करें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहला टिप्स है हमारा इस तरह स्वेटर को लेकर। अक्सर ठंडियाँ आ गई हैं और स्वेटर अगर हमारा थोड़ा बड़ा होता है या फिर स्लीव के थोड़ा ही आगे होता है तो हमको काम करने में दिक्कत होती है। हमारा स्लीव्स गंदा हो जाता है। पानी में तो हमको काम करना ही पड़ता है, बर्तन साफ करना है या फिर कपड़े साफ करना है तो ये गीला तो हो ही जाता है। तो इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर चढ़ कितना भी हम उसको ऊपर कर ले वो नीचे आ ही जाता है। तो आपको लेना है रबर बैंड और रबर बैंड इस तरह का लेना है कि वो ज़्यादा टाइट ना हो, हमारे हाथ में ठीक ठीक से बैठ जाए, नहीं तो उसको लगाने में भी दिक्कत होगी। इस तरह से हम रबर बैंड लगा लेंगे और हमको जितना ऊंचा करना है स्वेटर को उतना ऊंचा स्वेटर हो जाएगा और हमारा स्वेटर बिल्कुल भी ना तो गीला होगा और ना ही गंदा होगा। तो इसको हम मोड़ भी सकते हैं। स्वेटर को अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप इस तरीके से मोड़ लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल टिप्स है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अगला टिप्स है हमारा कैंडल को लेके। कैंडल को जब भी हम जलाते हैं तो वो इधर-उधर लुढ़कती रहती है। कभी लाइट गोल हो जाती है तो कैंडल तो जलाना ही पड़ता है, बिना कैंडल के काम ही नहीं चलता है। या फिर हमको कुछ गरम करना है या फिर किसी चीज़ में होल करना है तो कैंडल जलाना ही पड़ता है। तो ये इस तरह इधर-उधर ना लुढ़के तो आपको ले लेना है एक ढक्कन या फिर आप जिस भी जगह पे रखना चाहते हैं, बस आपको 2 बूंद मोम की गिरा देना है और उसी पे रख देना है। तो वो बिल्कुल 1 मिनट के बाद एकदम सेट हो जाती है और मोमबत्ती बिल्कुल भी इधर-उधर गिरेगी नहीं, अब एक ही जगह चिपकी रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए आप सोच रहे होंगे ये बर्तन में जो मोम चू गई है इसको कैसे हटाएंगे। तो आप इसको खरोचेंगे तो भी ये नहीं निकलेगी, तो इसको गर्म पानी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये गर्म पानी से एकदम बढ़िया तरीके से निकल जाती है और हमारा बर्तन क्लीन हो जाता है। अगला टिप्स है हमारा 2 लौंग लेना है और इनको जला लेना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप सोच रहे होंगे लौंग क्यों जला रहे हैं, तो लौंग जलाने का बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हम इस तरह के जार में हम अचार या फिर जैम, सॉस वगैरह आता है तो उसकी स्मेल रह जाती है, उसको हटाने के लिए आपको 2 लौंग जलाना है और उसका जो धुआँ निकलता है ना, वो इस जार में आना चाहिए। तो लौंग जला के इस जार को पलट के रख देना है, जितना भी धुआँ होगा आपके जार में चला जाएगा और इसकी सारी स्मेल चली जाएगी। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगला टिप्स है हमारा इस तरह की बोतल में स्टिकर लगे रहते हैं या फिर सॉस या जैम के डिब्बों में भी स्टिकर लगे रहते हैं और ये कांच का बर्तन होता है तो हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है ताकि सामान जो भी रखें वो एकदम क्लियर और आसानी से दिख जाए। तो इन स्टिकर को हटाने के लिए इन डिब्बों में या बोतल में पानी भर के रात भर के लिए बाल्टी में डुबो देना है और आप देखेंगे सुबह आपका स्टिकर एकदम आसानी से निकल जाएगा। इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ना ही किसी स्क्रबर की ज़रूरत होती है और ना ही कोई गूंजे की ज़रूरत होती है। ये एकदम आसानी से निकल जाता है या फिर आप गुनगुने पानी में 2-4 घंटे के लिए रख दीजिए, उससे भी आसानी से आपका स्टिकर निकल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया यूज़फुल टिप्स है। कुछ इस तरीके से हमारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं। स्टिकर की वजह से जो भी हम सामग्री रखते हैं वो दिखती नहीं है। इनकी स्मेल हटाने के लिए मैंने लौंग वाला तो बता ही दिया है। तो अगला टिप्स है हमारा अक्सर जब कंघी गंदी हो जाती है तो इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है और ठंडियों के दिनों में तो और भी मुश्किल होता है कि इसको घंटों पानी में कौन साफ़ करे।
तो आप इजी तरीके से बिना पानी के भी अपनी कंघियों को साफ़ कर सकते हैं। इस तरह पाउडर डाल देना है और ब्रश की मदद से आप इस तरह करेंगे तो इसमें जितनी भी चिकनाई है, गंदगी है, वो निकल जाती है, पाउडर के सहारे निकल जाती है और आपकी कंघी एकदम चिपचिपी नहीं लगेगी, एकदम क्लीन हो जाती है। इसके पाउडर के साथ ही इसकी सारी चिकनाई निकल जाती है और आपको पानी में हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा। आसानी से आपकी कंघी साफ़ हो जाएगी और हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम पानी में धोएं, तो इस तरीके से आप पाउडर से भी अपनी कंघी को धो सकते हैं। देखिए कंघी से कितना मैल निकला हुआ है, चिकनाई निकली हुई है, जिससे कि हमारा पाउडर भी मैला हो गया है और पाउडर कितना सफ़ेद रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और इससे हमारी कंघियों में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। तो इसी तरीके से आप सारी कंघियों को साफ़ कर सकते हैं। अगला टिप्स है हमारा इस तरह के लंच बॉक्स को लेके। इसमें एक ये रबर लगी रहती है जिसको कि हम 4 दिन 8 दिन में साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस रबर में जो वाइट सी लेयर जम जाती है उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं और वो हमारे खाने को भी गंदा करने लगते हैं। इसलिए इसको गर्म पानी में धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप 4 दिन 8 दिन में इस तरीके से कर सकते हैं। बाज़ार से धनिया लाते हैं, पालक लाते हैं तो उसमें इस तरह की रबर आती हैं जिनको कि हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये हमारे बहुत काम की होती हैं। हम बच्चों को लंच बॉक्स में चम्मच ऐसे ही दे देते हैं तो वो चम्मच गिर जाती है और इधर-उधर गुम जाती है तो बच्चों को ढूँढने में भी दिक्कत होती है। तो आपको ले लेना है रबर और इस तरीके से लंच बॉक्स में लगा देना है तो अब बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी चम्मच ढूँढने में और आसानी से मिल जाएगी। तो आपकी रबड़ का भी यूज़ हो गया और बच्चों का भी काम आसान हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।